जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मॉक टेस्ट क्यों देते हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चों को अभी ये भी नहीं पता है कि मॉक टेस्ट क्यों दिया जाता है और मॉक टेस्ट की क्या वैल्यू है हमारे एग्जाम के लिए। तो हर एक चीज़ पर हम लोग बात कर रहे होंगे। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो जरूर लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मॉक टेस्ट क्यों दिया जाता है। तो जो नंबर 1 पॉइंट है हमारा कि आपकी स्पीड बने, मतलब आपका टाइम अच्छे से मैनेज हो जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एग्जाम में देखा गया है कि वो पूरा पेपर ही नहीं पढ़ पाते हैं, हर एक पोर्शन का अपना एक टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं कि मैथ में कितना समय देना है, रीजनिंग में कितना समय देना है, साइंस में कितना समय देना है, या किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनाए कि कम से कम पूरे 100 प्रश्न जो आपके एग्जाम में आने हैं या 75 प्रश्न आपके एग्जाम में आने हैं वो कम से कम रीड करें। तो इसलिए मॉक टेस्ट दिया जाता है कि आपकी स्पीड मेंटेन हो, आप टाइम मैनेज करना सीख जाएं कि हम लोग किस तरीके से सॉल्व करें, किस तरीके से क्वेश्चन को छोड़ें जिससे कि सही समय पर टेस्ट पूरा हो जाए। उसके बाद बात कर लेते हैं जो हमारा सेकंड पॉइंट, आपके वीक पॉइंट का पता चल जाए। मतलब अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं तो जहां पे आप गलतियां करते हैं, जैसे कोई चैप्टर आपको कम आ रहा है या कोई चैप्टर ज्यादा आ रहा है, तो इससे पता चलेगा जब आप मॉक टेस्ट दोगे कि हाँ ये मेरा चैप्टर कमजोर है या ये टॉपिक कमजोर है, इसलिए मॉक टेस्ट दिया जाता है। तो पहली चीज मैंने आप लोगों को बताई कि आपका टाइम मैनेज हो जाए, दूसरी चीज आपके वीक पॉइंट का पता चल जाए। बात करते हैं तीसरी, क्वेश्चन को स्किप करना। देखिए, जब भी आप एग्जाम हॉल में एग्जाम देने के लिए जाते हो तो बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि किसी भी एक क्वेश्चन को पकड़ लेते हैं और उसके सॉल्यूशन में काफ़ी ज़्यादा समय बर्बाद कर देते हैं। तो मॉक टेस्ट में आपकी ऐसी प्रैक्टिस बन जाती है कि क्वेश्चन को देखते ही स्किप कर दें, मतलब नेक्स्ट चले जाए, जिससे कि आपका समय बच पाए और आप जल्दी से पूरे के पूरे प्रश्नों को देख पाए और उसके बाद जो आपने प्रश्न छोड़ दिए हैं उनको बची हुई टाइम में आप सॉल्व कर पाए। तो मॉक टेस्ट देने का एक ये भी रीजन है। उसके बाद बात करते हैं जो हमारा चौथा कारण है। ये कारण बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने देखा होगा एग्जाम हॉल में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्रेशर को नहीं झेल पाते हैं। मतलब आते हुए प्रश्न गलत कर देना या कैलकुलेशन फास्ट ना हो पाना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ का जो प्रेशर है वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इसलिए मॉक टेस्ट जब आप देते हो, ऑनलाइन टेस्ट देते हो, तो वो प्रेशर हैंडल करना आप लोगों को आ जाता है कि हाँ इस प्रेशर को हम कैसे हैंडल करें। और जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो आराम से टेस्ट दे पाओगे जैसे अभी तक आप घर में दे रहे थे। उसके बाद जो हमारा अगला कारण, कैलकुलेशन की गलतियों को देखना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि एग्जाम हॉल में कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं, मतलब गुणा भाग जोड़ घटाओ या परसेंटेज को कन्वर्ट करना, इतनी छोटी छोटी गलतियों में प्रश्नों को गलत करते हैं। मतलब आप ऊपर से तो सही करके आए हो लेकिन नीचे आके थोड़े थोड़े माइनर पॉइंटों में आप गलतियां कर देते हो। तो जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो ये गलतियों का पता चलेगा और आप उनको सुधार पाओगे। मतलब ये जो गलतियां आपकी हुई हैं, छोटी छोटी गलतियां, ये एग्जाम हॉल में नहीं होंगी, जिससे कि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ पाएंगे। और जो 2-4 प्रश्न आते हुए गलत हो जाते हैं, ये छोटी छोटी गलतियों की वजह से गलत हो जाते हैं, वो गलतियां वहां पे नहीं होंगी, इसलिए मॉक टेस्ट दिए जाते हैं। लेकिन इस समय मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिन्होंने पिछला टेस्ट दिया तो उनके नंबर आ गए 70+, लेकिन अगला टेस्ट दिया उनके नंबर आए 55+। तो बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में हो जाते हैं, मतलब ऐसे टेंशन में हो जाते हैं कि अरे मेरे तो 55 नंबर आ रहे हैं, मेरे 60 नंबर आ रहे हैं, मैं पहले तो 70 पे पहुंच गया था, क्या मेरी तैयारी कमजोर हो रही है, मतलब ऐसी टेंशन लेने लगते हैं। भाई मॉक टेस्ट के नंबर से कुछ भी नहीं होता है, डिपेंड करता है आपके मॉक टेस्ट के लेवल पर। अगर मॉक टेस्ट का लेवल हार्ड है तो पिछला मान लो सिंपल था, आपके 70 आ गए। अगर मॉक टेस्ट का लेवल हार्ड हुआ तो इस बार 60 ही आ पाएंगे। तो ये चीज़ें आप लोगों को देखनी चाहिए। और ये चीज़ पता कैसे चलेगी? ये चीज़ आपको पता चलेगी रैंक से। जैसे पिछली बार मान लो कि 1000 बच्चों ने टेस्ट दिया, आपकी रैंक 500 थी। वहीं इस बार जब आपके नंबर कम हो गए, फिर 1000 बच्चों ने टेस्ट दिया, अब आपकी रैंक आ गई 50, 100। तो आपको ये देखना चाहिए कि मेरी रैंक कितनी है, रैंक में सुधार हुआ है कि नहीं, ना कि आपको मार्क्स देखने चाहिए। क्योंकि ये तो पेपर के लेवल पर या मॉक टेस्ट के लेवल पर डिपेंड करता है कि कैसा लेवल है। तो आप लोग ये गलतियां बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बहुत सारे मैंने ऐसे बच्चों को देखा है कि वो मॉक टेस्ट में केवल 50 ला पा रहे हैं, 52 ला पा रहे हैं, 53 ला पा रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम हॉल में जाते हैं, अपना पेपर देते हैं, वहाँ पे उनका स्कोर 70 होता है, 65 होता है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ कि मॉक टेस्ट में तो इतने कम आ रहे थे, लेकिन जो एग्जाम हॉल में गए पेपर देने के लिए वहाँ पे ज़्यादा आ गए। तो कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि उन्होंने टेंशन नहीं ली, बल्कि अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू बनाए रखा। तो आप लोग भी, जितने लोग भी मॉक टेस्ट में नंबर कम आने की वजह से परेशान हो रहे थे, वो लोग समझ लें कि मॉक टेस्ट हम लोग क्यों देते हैं। अगर ये चीज़ें आपको पता चल पाएगी तो आप लोग प्रेशर नहीं ले पाओगे, मतलब आपको टेंशन नहीं होगी। आप अपनी पढ़ाई और जोरों से और बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो उनमें इंप्रूवमेंट अपने आप आने लगेगा। आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल कतई ना करें। नंबर कम आ जाते हैं तो प्रेशर ना लें, आप सिर्फ क्या करें, अपनी रैंक चेक किया करें कि आपकी रैंक कितनी आई है। उसके बाद सोचें कि हाँ वास्तव में नंबर कम हुए या नहीं हुए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।